कैसे बच्चे, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और बच्चा एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। आप स्टार्टिंग की 4 वीडियोस आई होप देख के आए होंगे, एटलीस्ट नहीं 4 वीडियोस देख आए होंगे तो पहली वीडियो जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो तो देख के आए होंगे। उसके बाद एक दो इंट्रोडक्शन जो था हमारी पिछले क्लास में भी हम लोग ने देखा, क्या देखा कि रिलेशन बिटवीन दी कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, मतलब जो जीरोस थे उनके बीच में रिलेशन देखा हम लोग ने क्या था। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो सारी अच्छे से समझ में आ रही होंगी और इसीलिए आप उस पर जाके अपना प्यार दिखाएं और सपोर्ट करें यूनाइटेड लर्निंग की टीम को। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आप क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जाना है, यहां पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, आपको जाना है यूनाइटेड लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है unitedlearning.in। ठीक है, आपको उस वेबसाइट पे जाके आपको क्या क्या करना है, सीधे ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में चला जाना और मॉक टेस्ट में जाते ही आप क्लास 10th वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और इसको सॉल्व करो। और अगर कोई डाउट है तो आप सीधे व्हाट्सएप करो, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप सीधे लिख दो मॉक टेस्ट दिस, चैप्टर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, सो आते हैं अपने, ये हमारा 5th लेक्चर है और आई होप कि ये लास्ट लेक्चर होगा पॉलिनोमियल का, क्योंकि अब इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं और मे बी ये लेक्चर हम लोगों का थोड़ा सा लंबा जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है, हाउ टू मेक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन रूट। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या चीज पढ़ा बच्चा, अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इक्वेशन दी हो तो उससे रूट्स निकालना सीख लिया हम लोग ने। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म हम लोग ने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगर रूट्स दी हो तो इक्वेशन कैसे बनाई जाए। बहुत ही आसान तरीके से क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपकी इक्वेशन होती है। और इसमें हम लोग एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर देते हैं। k का मल्टीप्लाई इसीलिए कर देते हैं क्योंकि जब कांस्टेंट रहता है तो वो क्या होता है, एक मिनट, कांस्टेंट क्या करता है आगे पीछे, जैसे इसमें कुछ बचता है वैसे तो बचता है तो उसको हमारा क्या कर देता है, बैलेंसिंग के लिए अधिकतर या हमेशा बैलेंसिंग के लिए हम लोग कांस्टेंट को डालते हैं। आप यहां देखोगे के हमारा वैसे भी 0 ही है, तो इसको आप बुकिश लैंग्वेज में कैसे देखोगे, आपको लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनाने का एक तरफ से फॉर्मूला बोल सकते हो कि हमको क्या क्या करना है, इसमें बस हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रख देना है, हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, सीबीएसई बोर्ड का है, आ चुका है। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये स्क्वायर होगा, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमको पॉलिनोमियल दिया है, हैज द जीरो एज अ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, अब हमको नाउ फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स हुज जीरोस आर दिस। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आया है बस। ठीक है, देखो सबसे पहली बात इसमें क्या चीज करनी है भाई, इसमें हमको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स हमारे 3 अल्फा और 3 बीटा गिवन हो। सो बेटा बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से बताओ, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, जो कि होती है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए के अकॉर्डिंग माइनस, और बी की वैल्यू है -3 अपॉन ए की वैल्यू है 2, मतलब ये आपका आ गया 3/2। ये हमारा आ गया सम ऑफ रूट्स। और वहीं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो वो होता है c बाई ए। सी क्या है 1 और ए क्या है 2, c बाई ए। अब हमको रूट्स किसके निकालने, मतलब इक्वेशन किसकी बनानी है, इक्वेशन हमको बनानी है, उसके रूट्स हमको अल्फा और बीटा नहीं दिए हैं, अल्फा और बीटा इस वाली इक्वेशन के रूट दिए हैं हमको। रूट जो रूट दिया है इक्वेशन का वो दिया है इसका,
उसका रूट कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क है, इसके रूट होने चाहिए 3 अल्फा और 3 बीटा। तो अभी अभी हम लोग ने पीछे बच्चा सीख क्या है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, बस उसी पे हम लोगों को इसको रख देना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी 3 अल्फा, मैं फिर से लिख के दे रहा हूं, ये क्या हो रहा है बोर्ड में, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस, क्योंकि यहाँ अल्फा 3 अल्फा है, बीटा 3 बीटा है, इंटू एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा इक्वल टू 0। इससे इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्स स्क्वायर लिया और देखो इन दोनों में से -3 कॉमन आ जाएगा, इसको एक्स को भी इधर ही लिख ले रहे हैं, और यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां से क्या हो जाएगा 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और इन दोनों की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, तो आपने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2, आपने 3/2 केवल रख देनी है, और यहाँ पे 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/2 रख देनी है इक्वल टू 0। वैसे तो इसको यहां नहीं छोड़ना है, हम लोग इसको फर्दर के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां एलसीएम अगर 2 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पे 2 है तो 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही इक्वेशन हमको रिक्वायर थी, ठीक है। देखो क्या करना है, पहले जो इक्वेशन गिवन हो उससे अल्फा बीटा, मतलब जो भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है सिंपली, जो कि हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं c/a, उससे हमने निकाल लिया है। फिर हमको देखना है जो हमको किसकी, अब देखो यहां पे तो चेंज करके दे सकता है ना, उसने आपको 3 अल्फा 3 बीटा दे दिया, 2 अल्फा 2 बीटा दे सकता है, अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा वो भी दे सकता है। तो उसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मेनली आपको यहां पे ध्यान देना है, ये चक्कर तो हम लोग पहले बहुत सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव, ये आर.डी. शर्मा का है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब बच्चा देखो एक रूट क्या है, मतलब अल्फा क्या है, अल्फा को मैं ए ले लूं, ठीक है, तो बीटा क्या है इसका -b माइनस ए, यही तो होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, भाई इसमें इक्वेशन तो दी नहीं है, कोई नहीं इक्वेशन नहीं दी है, चलो हम लोग यहां कुछ और कर लेते हैं, कोई और क्वेश्चन बना लेते हैं, मे भी कुछ मिस टाइप का बड़ा ही चक्कर है यार, के बताया जाए भाई, कुछ हो सकता है दुनिया में, ठीक है। देखो हम लोग इसको क्वेश्चन बना लेते हैं, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए देखो एक रूट क्या है अल्फा, और अल्फा ये बीटा ये, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा -a² आ जाएगा। सिंपली आपको रख देना है किसमें, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू ओ प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इसमें आपको रख देना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस -a का स्क्वायर इक्वल टू 0, सिंपली हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस a² इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अगर आपको इसके रूट चाहिए तो आपको पता है कि x प्लस ए और x माइनस ए आएगा, जो कि x की वैल्यू एक में a आ जाएगी और एक में माइनस ए आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन यही था, बट वो कुछ मिस टाइप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इफ द टू ऑफ इट जीरो आर दिस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या दिया है 2x³ प्लस x प्लस x² माइनस 6x माइनस 3। अब ये आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोस गिवन है, दो जीरोस मतलब दो रूट्स गिवन है, दिस और दिस। हमको क्या चाहिए, इसका एक रूट और आएगा, क्यों, क्योंकि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं 3, क्योंकि ये क्यूबिक है। तो बच्चा देखो अगर ये रूट है मतलब x इक्वल टू √3 गिवन है, तो यहां से एक क्या आ जाएगा x माइनस √3
और दूसरा क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इसको x इक्वल टू -√3 करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस √3। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² - b² मतलब -3। मतलब ये इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड करें, ठीक है। मतलब ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, और ये पूरी तरीके से इक्वेशन को डिवाइड करेगा। तो बस सिंपली हमको डिवाइड कर देना है। कैसे, आपने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा ही होगा, क्लास 8th में है ये। सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी क्लास 8th में ही होती है। +x² - 6x - 3, ठीक है। अब सिंपल वे में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सॉल्व कर दे। हमारा टारगेट क्या है, 2x³ है, तो यहाँ 2 लिखा और यहाँ x लिखा, तो यहाँ 2x³ आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा। तो x वाला टर्म x के नीचे रखेंगे और सिंपल से हम लोग ने साइन चेंज किया और ये खत्म। अब जो बचा रिमेनिंग उसको हम लोग ने उतार लिया। क्या बचा, हमारा यही बचा, तो हम लोग ने 1 से कर दिया, तो x² -3 किया, साइन चेंज किया, ये दोनों खत्म। हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, तो मुन्ना हमारी फाइनल इक्वेशन जो आई है वो आई है आपकी, हमारा क्वेश्चन क्या आया है ये, इससे हमको एक 0 और मिलेगा। एक 0 और कैसे मिलेगा, इसको 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ये इसका तीसरा 0 है। मतलब ये जो हमको इक्वेशन गिवन थी, इसके 3 जीरोस होंगे, एक होगा √3, एक होगा -√3 और एक होगा -1/2। ये 3 जीरोस होंगे, मतलब ये इन सभी पॉइंट पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग दिस एंड दिस इट्स जीरोस, ठीक है। अब देखो जहां भी वो फैमिली की बात कर देगा, फैमिली का मतलब हो जाता है उसके ऑल पॉसिबल इक्वेशंस, ठीक है। ऑल पॉसिबल इक्वेशन, ऑल पॉसिबल इक्वेशन का मतलब क्या, देखो अगर आपने ये किया x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, क्या इससे ऑल पॉसिबल इक्वेशंस आती हैं? इससे तो एक फिक्स इक्वेशन आती है ना, वही जो एक इक्वेशन आएगी। इससे ऑल पॉसिबल इक्वेशन कहां से आएगी, तो मुन्ना ऑल पॉसिबल इक्वेशन आएगी अगर हम इस पूरी इक्वेशन को क्या चीज करें, केवल और केवल k से मल्टीप्लाई कर दें। अगर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल इक्वेशन आ जाएगी। वो भी इधर नहीं, मैं इसको फिर से एक बार लिखे दे रहा हूं, क्या है, देखो k x² - अल्फा प्लस बीटा x इंटू ओ प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारी होती है क्या, फैमिली ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे हमारी सारी आ जाती है। अब क्या करना है बच्चा, बस वही जो हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/4 और बीटा की वैल्यू दिया है 1 दिया है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/4, 4 - 1 दैट इज 3/4। ये सम ऑफ रूट्स है, और इसी से मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, -1/4 इंटू 1 दैट इज -1/4। अब हम लोगों को पहले इक्वेशन निकाल देनी है, क्या है, देखो k फैमिली बोला है तो सारे हमको पॉसिबल सेट इसके लिखने पड़ेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे 3/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x² - 3/4x - 1/4 इक्वल टू 0। अब चाहो तो यहीं छोड़ दो और चाहो तो आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। क्या k, और यहां से हम लोग ने एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, 4x² - 3x - 1 और 4 उधर चला गया 0। ये आपकी फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। दैट शोज यहां पे k लगाने से ही क्या, ऑल सेट ऑफ पॉसिबल इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ कांस्टेंट बदलते रहेंगे और इक्वेशन आती रहेगी, ठीक है। सो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ x माइनस x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, x इक्वल टू फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ द k। अब देखो अगर कोई वैल्यू उसकी दी है, 0 उसकी दी है, तो बच्चा उसका एकमात्र मतलब है कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा इक्वेशन को, क्योंकि वो रूट्स उसी से आए ना। सेटिस्फाई करने का मतलब वो उसको 0 कर रहा होगा। 0 का मतलब तो यही होता है ना कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे पूरी गिवन इक्वेशन हमारी 0 हो जाए, जैसे हम लोग ने पीछे किया।
यहां पे किया है, जैसे ये जो हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं जो इससे पहले भी किया है, इसमें क्या है यहाँ पे जो अल्फा और बीटा जो भी आएगा या इससे जो पहले भी हम लोग ने जो इक्वेशन पढ़ रखी है यहाँ पे, यहां से जो अल्फा और बीटा जो भी आ रहा है ये सब क्या है, ये उसको जीरो कर रही है। और जीरो का मतलब डे वन में ही हम लोग ने देखा था, डे वन में क्या था कि जीरो ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि मतलब क्या है, वन इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, वन इस इक्वेशन को जीरो कर रहा होगा, बस x की जगह वन रख देना है हमको। तो वन का क्यूब -2 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू वन प्लस के इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 -2 प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 4 1 5 -3, 5 -2 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई, बहुत ही आसान तरीके से -3। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए। और बच्चा हाँ, जैसे ना कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्लास नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्लास नोट्स है मतलब ये एज इट इज जो लिखा है, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी थ्योरी कंप्लीट है बस उनको क्वेश्चन चाहिए। तो ये जो क्लास नोट्स हैं आप इसको टेलीग्राम चैनल से, जो कि यूनाइटेड लर्निंग एग्जाम प्रेप के नाम से है, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे रेगुलर अपडेट्स आती हैं क्लासेस को लेके, या कोई नया फॉर्म आ गया या फिर किसी चीज से भी रिलेटेड नई नई जानकारियां उस पर आती रहती हैं, आप उस पर अप टू डेट रहेंगे तो उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। आगे क्या है, राइट, और ये क्लास नोट्स भी उस पर डाल दिए जाते हैं। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज 0। अब देखो, अब इसको अल्फा और इसको बीटा मानने की गलती मत करना। क्यों, उसने साफ साफ बोल दिया है कि यहां सम ऑफ जीरोस दिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, मतलब उसने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सीधे दे दी है 2√3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी है 2, मतलब उसने आपका काम और आसान कर दिया है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बस इसमें ध्यान दीजिएगा कि कहां पे अल्फा बीटा दिया है, कहां पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, ठीक है। आगे क्या है, इफ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, फोर्थ डिग्री का मतलब क्या हो गया भाई, उसकी हाईएस्ट पावर 4 है। जैसे हम लोग उसकी लिख लेते हैं, एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, ax4 प्लस बी, आपको वन वेरिएबल में ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल आपके सिलेबस में नहीं है। और यहां पे हम लोग ने लिख लिया cx2 प्लस dx प्लस e, ठीक है। ये जो डिवाइड हो रही है, ये किससे डिवाइड हो रही है, बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से डिवाइड हो रही है। राइट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर आएगा उसकी क्या डिग्री होगी। तो बच्चा मेरे को एक चीज बताओ, जैसे हम लोग ने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 5 लिखा, ये कब तक डिवाइड होता है, जब तक जो रिमाइंडर होता है वो इस डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता है, तब तक तो डिवाइड करते हैं ना। मान लो कुछ अगर गुंजाई से यहाँ 2 आ रहा है तो फिर से एक बार में जाएगा, यही तो होता है ना, कि जब तक ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहते हैं, इतना तो पता ही है। तो सेम ऐसे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां जो भी हमारा वो डिवाइजर लिखा हो, जो भी डिविडेंड लिखा हो, हम लोग इसको कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक जो रिमाइंडर की डिग्री है वो इससे छोटी नहीं हो जाती है, समझे। जब तक इसकी डिग्री मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है अगर इससे छोटा नहीं होगा तब तक तो डिवाइड होता रहेगा ना। मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ रिमाइंडर आया एक्स स्क्वायर, तो एक बार में तो और जाएगा ना। और वहीं अगर यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या अब जाएगा, अब नहीं जाएगा, तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो मतलब इसमें डिग्री क्या हो सकती है रिमाइंडर की, तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर की डिग्री 2 हो सकती है। क्या क्या, एक तो एक्स स्क्वायर से छोटी क्या क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या तो 0 होगी, ठीक है। 0 का मतलब हो सकता है उसमें कुछ रिमाइंडर ही ना बचा हो, समझे क्वेश्चन को। इसीलिए कहते हैं कि बेटा वीडियो को देखो, पॉज करो, पहले खुद सोचो और फिर अप्लाई करो, देखो कि तो तुमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इफ fx इक्वल टू दिस इज डिविजिबल बाय दिस, राइट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। अच्छा, डिविजिबल का मतलब क्या होता है, डिविजिबल का मतलब होता है पूरी तरीके से डिवाइड होना, मतलब देयर इज अ नो रिमाइंडर, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो हम लोग सीधे चाहे तो इसको डिवीजन एल्गोरिथम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और उसी से सॉल्व करके देखते हैं पहले, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारा डिवाइजर है, और यहां हमको डिविडेंड लिखना है
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। पहला हमारा टारगेट क्या है बच्चा? तो पहला हमारा टारगेट है यहाँ पे एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एक्स, तो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा हम लोग ने साइन चेंज किया और फिर से फर्दर जितनी इक्वेशन थी वो हमने उतार ली। ठीक है, तो ये माइनस वो प्लस 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 हो जाएगा। तो अब क्या हमारा टारगेट है? 2x स्क्वायर, तो हम लोग ने यहाँ 2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर था तो यहाँ क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस का क्या? 2x, तो माइनस का 2x। अब बच्चा देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये खत्म हो गया। इन दोनों में अब क्या कॉमन है? x कॉमन है और यहां से क्या क्या बचा? 2 माइनस a और यहां से प्लस b, ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। और बच्चा देखो यहाँ पे क्या है? पावर कम हो गई। जब पावर कम हो गई, जो पिछला क्वेश्चन था, तो अब डिवाइड होगा? अब डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा था कि ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो पूरी तरीके से तो डिविजिबल नहीं है। मतलब जो हमारा ये पूरी तरीके से डिविजिबल कब होगा? ये पूरी तरीके से डिविजिबल तभी होगा जब जो हमारा ये है ये हमारा 0 के इक्वल होगा, तभी तो डिविजिबल होगा ना। और यहां क्या बोला है कि ये बताओ राइट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की क्या वैल्यूज हो कि ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। अच्छा, यहां पे आपको देख के लग रहा है कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? तो ए की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर ए की वैल्यू 2 हो गई तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये टर्म बी क्या होगा? फिर b को भी 0 होना पड़ेगा और b की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तभी ये जाके ये 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक x वाला टर्म भी बचा रह गया है। आप a की कोई और वैल्यू रख के देखोगे अगर, तो बच्चा उसमें x तो रहेगा और हम लोग से x की वैल्यू तो पूछा नहीं है, हम लोग से किसकी वैल्यू पूछा है? a और b की। तो इसको 0 होने के लिए हमारा क्या क्या होना चाहिए? a की वैल्यू 2 होगी अगर, तो 2 माइनस 2 ये पूरा टर्म 0 और b की वैल्यू भी फिर 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन पे ये जो है ये पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। आप करके देख भी सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो अगर वो कोफिशिएंट दे दे किसी वेरिएबल का जो कि इक्वेशन में गिवन हो, तो आप सीधे लिख देना। जैसे ना इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछा होता राइट द कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट हम लोग क्या लिख देते? -2। बट उसने क्या दे दिया है? राइट द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब जितने भी टर्म्स है उन सबका कोफिशिएंट। मतलब मैं अगर बोलूं कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 5 तो वो 1 हो जाएगी। फिर कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर तो -2 हो जाएगी और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 0, यहां z की पावर 0 लिख सकते हैं तो वो हमारा 4 हो जाएगा, या फिर हम लोग इसी को कांस्टेंट टर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। सो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा इंटू बीटा इतना है, राइट दी पॉलिनोमियल। अब देखो अब ये वही वाली बात हो गई कि आपको ये स्पून फीडिंग करा रहा है। मतलब इसने सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिया है, बट ऐसा क्वेश्चन कतई पेपर में नहीं आता है कि आपको सीधे दिया है, बस आपको एक क्वेश्चन में रखना है। मे भी वो एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, बट डिस्क्रिप्टिव में नहीं आएगा। तो आप इसमें इक्वेशन जानते ही हो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होती है। सिंपल से वे में हम लोगों को रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -6x और -4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ अल्फा इंटू बीटा माइनस दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x -4 इक्वल टू 0, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 10 ही क्वेश्चन थे। सो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको मजा आई होगी। ये पॉलिनोमियल का अब तक का दी एंड हो गया है चैप्टर का। सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए हैं, जो भी नए क्वेश्चन थे या जो भी हमारे PYQ थे कुछ थोड़ा बहुत वो यहाँ पे आपको दिखा दिए गए हैं कि भैया देख लो सही वे में आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। बाकी जो एग्जैक्ट PYQ है चैप्टर से रिलेटेड वो हम लोग लाएंगे बाद में, कि हम लोग चैप्टर वाइज PYQ को सॉल्व करेंगे, चाहे वो MCQ की बात करें चाहे वो डिस्क्रिप्टिव की बात करें। तो पॉलिनोमियल के लिए आज तक का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।